हमारी ये सीरीज में, जिसमें हम आपको पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और हमारे फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला वापस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे गोल्स के साथ इन्वेस्ट करे तो यूजफुल हो, उसमें उपयोगी हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक है माई एनपीए। ज्यादातर हमने देखा गया है कि लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर इस तरीके के कोई शो देख लिया या किसी फ्रेंड्स ने आके बोल दिया कि यार इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और इसमें काफी सारे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो वो बंदा भी उसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। पर जो आपके लिए सही है वो शायद आपके फ्रेंड के लिए सही ना भी हो, या फिर आपके फ्रेंड्स ने जिसमें इन्वेस्ट किया है उनको उसमें से जो रिटर्न मिला है वो जरूरी नहीं कि आपको भी यूजफुल हो। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो इन्वेस्टमेंट मिसमैनेज्ड है, वो मिसमैनेज इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए क्या होता है जानवी कि अगर फाइनेंसेस गलत हो गए, निवेश गलत हो गए, निवेश जो है वो हमारे गोल्स को ध्यान में रख के नहीं किए, तो कई दफे ऐसा होता है कि प्रॉब्लम हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, एक दो उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि कई साल पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल आया था। हस्बैंड वाइफ की आमदनी अच्छी थी, मेडिकल प्रोफेशन में थे, का घर के अलावा काफ़ी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में था। अभी उनकी बड़ी बेटी को अब मेडिकल एजुकेशन के लिए भेजना था, लेकिन उनके ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में थे और उनकी छोटे से छोटी रियल एस्टेट की कीमत 1 करोड़ थी। उनको ज़रूरत थी सिर्फ 40-45 लाख की। तो अभी दो ही विकल्प थे, या तो लोन ले ले या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के उस पर टैक्स भर के बाकी का पैसा मेडिकल एजुकेशन के लिए और फिर से निवेश करे। तो ये असेट्स जो होती है वो कभी कभी हमारे लिए नॉन परफॉर्मिंग बन जाती है। तो ये माई एनपीए, बैंक के एनपीए सुनते रहते हैं, यहाँ पे ये माई एनपीए है, माई नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मैंने कई दफ़े ये भी देखा है कि घर खरीदना है 1 या 2 साल में, और पैसे का जो इन्वेस्टमेंट किया है पहले वो गोल्स को ध्यान में रख के नहीं किया, टैक्स सेविंग के लिए किया है। तो 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी है, 1.5 साल में घर खरीदना है। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें जब निवेश करें, तो ध्यान रखें ये हमारे कौन से गोल्स के लिए है। सर, ज्यादातर देखा गया है कि लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पूछते हैं कि मुझे अच्छे रिटर्न्स कहाँ से मिलेंगे। अगर कोई आपको भी ऐसा पूछे कि मुझे फास्टर रिटर्न्स अच्छे कहाँ पे मिल सकते हैं, तो आप उनको क्या रिप्लाई करोगे? ये हमेशा लोग पूछते हैं, कोई नहीं, हमेशा लोग यही पूछते रहते हैं। अभी उनको समझाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि सबको जल्दी पैसे बनाने हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि अगर एरोप्लेन है और साइकिल है तो फास्ट क्या है, तो सभी का जवाब तुरंत आ जाता है, प्लेन। मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ से मुझे 2 किलोमीटर जाना है, कौन सी फ्लाइट लूँ, तो मेरे सामने देख के हंसने लगते हैं। फिर कहते हैं नहीं, फिर तो साइकिल चाहिए। मैंने कहा तय कर लो, प्लेन फास्ट है कि साइकिल। फिर कहते हैं नहीं, वो डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है। तो यही है, हाईएस्ट या फास्टेस्ट रिटर्न की ओर ध्यान न दे, हमें पैसे की कब ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से निवेश तय करें। सर, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जो परफॉर्म नहीं करते, तो ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे बना सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं जानवी, थोड़े वक्त के लिए कंटिन्यू कर। अगर और कोई गोल आ जाते हैं और वहाँ पे एडजस्ट होता है तो ठीक है। अगर ये नहीं होता है, फिर तो एक ही नज़रिया है उसको लिक्विडेट करने का। तो वो ध्यान में रहे कि ये गलती हो गई है, लेकिन गलती हुई तो उसको धीरे धीरे भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसकी ज़रा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। कभी कभी
पार्शियल रिडेम्पशन करके पार्शियल कंटिन्यूएशन करे। कभी-कभी क्या होता है कि उसे कंटिजेंसी फंड या लंबे अरसे के रिटायरमेंट प्लान, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर फोकस से काम करेंगे, धीरज से, धैर्य से, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। आशा रखते हैं दर्शकों को ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल हुई होगी और अपने एसेट्स को कैसे मैनेज करें उसके लिए उनको ये यूजफुल रहे होंगे। ये सारे वीडियोस आप हमारे ऑफिशियल चैनल्स पर देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर ये सारे वीडियोस अवेलेबल है। कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा क्योंकि ये हमें काफी यूजफुल रहती है। थैंक यू।